हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7B का पार्ट 2। ठीक है, इसमें हम देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्योंकि हमने 2 नंबर तक क्वेश्चन कल कंप्लीट कर लिया था। ये देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, देखिएगा। ये रहा आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। दिया गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं के खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्यता विभाजित करता है। हमसे यहाँ बाह्यता पूछा है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे बाह्यता पूछ रहा है तो आपको बाह्यता का ही फॉर्मूला लगाना है, और अगर बाह्यता नहीं बोल रहा है तो फिर आपको हर जगह अंतः वाला ही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा का पहला क्वेश्चन, क्योंकि तीसरा में 2 क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो पहला दिया गया है आपका 3 और 4 है। ठीक है, 3 और 4 दिया गया है। फिर दूसरा बिंदु दिया गया है -6 और 2, तथा अनुपात जो दिया गया है, अनुपात भी लिख लेंगे। अनुपात दिया गया है आपका 3,2। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपका हो जाएगा x1 और ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2, ये आपका m1 और ये आपका m2। जब भी आपसे जो भी अनुपात दिया होगा आप उसको m1 और m2 मान लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम यहाँ से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमसे बोला है जब बाह्यता हमको बाह्यता विभाजित करने के लिए बोला है, तो चलिए लिख लेते हैं इसको। जब बाह्यतः विभाजित करे। ठीक है, जब बाह्यता विभाजित करे तो फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, हमने आपको उस दिन बताया था फॉर्मूला आपको कि जब बाह्यता विभाजित करे, जब अंतः विभाजित करे। जब अंतः विभाजित करता है तो आपका फॉर्मूला हो जाता है कि m1 x2 प्लस का m2 x1, ठीक है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। लेकिन जब वही बाह्यता विभाजित करने की बात होती है तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है m1 x2 माइनस का m2 x1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2। ठीक है, और दूसरा होता है आपका m1 y2 माइनस का m2 y1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। बस आपको क्या करना होता है, माइनस लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप फॉर्मूले पे क्वेश्चन को रख लेंगे। यहाँ पे दिया है m1, सबसे पहले m1 क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। 3 इंटू x2 की वैल्यू -6। ठीक है, बीच में माइनस है, माइनस लगा लेंगे। फिर m2 की वैल्यू 2 दिया गया है, इंटू x1 की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे 3 दिया गया है, 3 लिख लेंगे, डिवाइड बाई m1 की वैल्यू 3 माइनस का m2 की वैल्यू 2। ठीक है, ये बीच में कॉमा, फिर m1 की वैल्यू 3 इंटू y2 की वैल्यू 2 दिया गया है, 2 लिख लेंगे। फिर माइनस है, माइनस लगा लेंगे। m2 इक्वल टू 2 दिया गया है, 2 लिख लेंगे, इंटू y1, तो y1 की वैल्यू 4 दिया गया है, लिख लेंगे, डिवाइड बाई m1 की वैल्यू 3 माइनस का माइनस है, माइनस लगा लेंगे। फिर आपका m2 की वैल्यू 2 है, आप वैसे लिख लेंगे इसको। ठीक है, अब जब 3 का 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 3 जा 18, ये माइनस का 18 होगा क्योंकि इसमें माइनस है। तो जब -6 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे +3 के साथ, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बीच में माइनस है, माइनस लगा लेंगे। 3 2 जा 6 डिवाइड बाई 3 में से जब 1 को माइनस 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, कॉमा लगा देंगे। फिर देखिए 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस का 4 2 जा 8,
डिवाइड बाई 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे माइनस का 18 है और ये माइनस का 6 है। -18 और -6 को जब आप -18 और -6 आपका प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस इसके साथ रहेगा, तो ये माइनस लगा लिया। 18 और 6 को ऐड करेंगे माइनस का 24 और नीचे 1 है तो नीचे 1 तो हम लिखते नहीं है। फिर देखिए इसमें से ये आपका 6 प्लस में है और 8 माइनस में, यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये जो है आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमको कमेंट कर दीजिएगा, और या फिर आप इसको रिपीट देखेंगे तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए देखिएगा तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका दिया गया है -2 और 5, ठीक है, तथा 6 और 4 दिया गया है, ठीक है। अनुपात दिया गया है आपका 1:2, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हमसे यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमसे पूछा है जब बाह्यता विभाजित करे, तो अब आप इस चीज़ को लिख लेंगे। जब बाह्यता विभाजित करे, ठीक है, जब बाह्यता विभाजित करेगा तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है। देखिए फॉर्मूला आपका हो जाएगा m1 x2 माइनस का m2 x1 डिवाइड बाई m1 माइनस का m2, ठीक है, कॉमा m1 y2 माइनस का m1 y1 डिवाइड बाई m1 माइनस का m2। क्लियर है ये चीज़ आपको? अब आगे देखिएगा m1, यहाँ से सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे। ये आपका x1, ये y1, ये आपका x2 और ये y2, ये m1 और ये m2, ठीक है। अब देखिए m1 बोला है तो m1 की वैल्यू 1 है, 1 इंटू, फिर m1 लिख लिया हमने, फिर आपका इंटू x2 की वैल्यू 6 है, 6 लिख लेंगे, फिर माइनस m2 की वैल्यू 2 है, इंटू x1 की वैल्यू -2, ठीक है, डिवाइड बाई m1 की वैल्यू 1 माइनस का m2, तो m2 की वैल्यू 2, बीच में कॉमा लगा लेंगे, ठीक है। m1 दिया गया है आपका 1 इंटू y2 की वैल्यू 4 है, 4 लिख लेंगे, माइनस का m1, ये आपका m2 की वैल्यू 2 है, ठीक है, इंटू y1, तो y1 की वैल्यू 5, डिवाइड बाई m1 की वैल्यू 1 माइनस का m2 की वैल्यू 2, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 6 1 जा 6 हो जाएगा, माइनस का 2 2 जा 4, माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये 1 -2 में से 1 को माइनस करेंगे -1 हो जाएगा, ठीक है, बीच में कॉमा लगा लेंगे, 4 1 जा 4 माइनस का 5 2 जा 10, डिवाइड बाई ये आप -2 में से 1 को माइनस करेंगे -1 हो जाएगा, ठीक है। 6 और 4 आपका 10 हो जाएगा और नीचे माइनस का 1 कॉमा रहेगा। अब देखिए -10 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो माइनस का 6 डिवाइड बाई माइनस का 1, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और -1 से जब 10 में इसको जब डिवाइड करेंगे -1 से 10 को, तो ये आपका माइनस का 10 हो जाएगा और ये आपका ओनली 6 बचेगा, क्योंकि नीचे हम 1 को नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है बच्चों। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि अगर आप बीच में वीडियो को छोड़ के जाएंगे तो फिर आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम्स होंगी। चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के
अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे इसको। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका -1 और 7, ठीक है, तथा 4 दिया गया है और -3 दिया गया है, और जो इसका अनुपात दिया गया है, अनुपात है आपका 2:3। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी, x1 y1 x2 y2, ये आपका m1 और ये आपका m2। क्लियर है ये चीज़। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे बाह्यता नहीं बोला है, इसका मतलब हमको क्या करना है, अंतः निकालना है। ठीक है, तो अंतः का फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया था, आपको याद होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, निर्देशांक, तो निर्देशांक आपका हो जाएगा यहाँ पे m1 x2 प्लस का m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, फिर आपका m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखिए आगे क्या करेंगे, हम इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन को पुट करेंगे। m1 कितना दिया गया है, 2 इंटू x2 कितना दिया गया है, 4, बीच में प्लस है, प्लस लगा लीजिए। ठीक है, फिर m2 की वैल्यू 3 दी गई है, 3 लिख लेंगे। ठीक है, इंटू आपका x1 की वैल्यू -1, क्लियर है, डिवाइड बाई m1 दिया गया है 2, फिर प्लस लगा लिया, m2 यानी कि 3, क्लियर है। अब आगे देखेंगे, बीच में कॉमा लगा लेंगे। m1 की वैल्यू 2 इंटू y2 की वैल्यू -3, यहाँ देखिएगा ये आपका -3, प्लस का यहाँ पे m2 की वैल्यू 3 इंटू y1 की वैल्यू 7 दी गई है, डिवाइड बाई m1 यानी कि 2 और प्लस का m2 यानी कि 3। ठीक है, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 1 जा 3, माइनस का 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 और 3 आपका 5 हो जाएगा, कॉमा लगा लेंगे, 3 2 जा -6, बीच में प्लस है, प्लस लगा लेंगे, 7 3 जा 21, डिवाइड बाई 2 और 3 आपका 5 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़ आपको। अब आगे देखेंगे, 8 में से 3 को माइनस करेंगे, बचेगा कितना, 5, डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, फिर -6 और ये आपका 21 में से 6 को माइनस करेंगे, बचेगा आपका 15 डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से आपका कैंसिल होगा 3 बार में। ठीक है, और ये 1 बार में, तो ये आपका जो निर्देशांक होगा ये 1 और ये 3। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 5वां नंबर आपका क्वेश्चन है कि बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका, जो बिंदु दिया गया है, सबसे पहले हम बिंदु लिख लेते हैं। ठीक है, बिंदु दिए गए हैं आपके, डायरेक्टली हल कर रहे हैं। ठीक है, बिंदु दिया गया है आपका 4, -1। ठीक है, और दूसरा दिया गया है और -2 और -3 दिया गया है। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है क्वेश्चन कि ये जो बिंदु है इसको समत्रिभाजित करता है। ठीक है, कोई रेखाखंड जो है वो उसको समत्रिभाजित करती है। तो देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लेंगे कि समत्रिभाजित करने का मतलब क्या है। मान लीजिए कि आपने एक रेखा खींचा, ठीक है, ये ए बी एक रेखाखंड है। ठीक है, और इसको अगर हम यहाँ बीच से अगर इसको यहाँ से अगर इसको सेंटर बनाए तो ये द्विभाजित ही करेगा, त्रिभाजित तो करेगा नहीं। तो मान लीजिए ये आपका पी बिंदु एक बन रहा है। ठीक है,
और दूसरा जो है ये Q बिंदु बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे Q बिंदु और यहाँ पे P बिंदु, क्योंकि ये सम त्रिभाजित यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर P बिंदु को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1:2 के हिसाब से सॉल्व होगा, ठीक है। और अगर Q बिंदु को निकालते हैं तो यहाँ से 2:1 के हिसाब से सॉल्व होगा ना। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, P का निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ से क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल बेस से लेके चले तो यहाँ पे आपका हो जाएगा AP अनुपात PQ, AP बराबर होगा PQ के और PQ बराबर होगा QB के। ये चीज़ हम लिख देते हैं यहाँ पे, AP बराबर होगा PQ के और PQ बराबर होगा QB के, ठीक है। क्योंकि ये समत्रिभाजित मतलब एक बराबर इसको 3 भागों में बिंदु जो है वो बांट रहे हैं। ये अगर हम देखें तो ये बिंदु दिया गया है आपका 4 -1 और ये आपका दिया गया है -2 और -3, ठीक है। और ये P बिंदु हमने मान लिया कि X और Y है। ये आपका X और Y हमको Q निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, P का निर्देशांक निकालेंगे, P का निर्देशांक, ठीक है। अगर हम P का निर्देशांक निकालें तो ये आपका अनुपात, देखिए अनुपात क्या निकलेगा, अभी हमने आपको बताया अनुपात। अगर हम P का निर्देशांक अगर निकालते हैं तो यहाँ से आपका अनुपात बनेगा, मान लीजिए ये एक ही बन रहा है ना, यहाँ पे 2 छूट जा रहे हैं तो ये 1:2 के अनुपात में बनेगा ना, 1:2, ठीक है। ये आपका X1 और ये आपका Y1, ये आपका X2 और ये आपका Y2 और ये M1 और ये M2। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निर्देशांक लिखेंगे सबसे पहले, ये निर्देशांक आपका होगा M1 X2 प्लस का M2 X1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। बीच में कॉमा और ये M1 Y2 प्लस का M2 Y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। अब आप इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन को रखिए। देखिए M1 बोला है यानी कि 1 इंटू X2 क्या दिया गया है -2 प्लस का M2 की वैल्यू 2 है इंटू X1 की वैल्यू 4 डिवाइड बाय M1 यानी कि 1 प्लस का M2 यानी कि 2, कॉमा लगा लीजिए। यहाँ पे M1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू Y2 कितना दिया गया है -3, बीच में प्लस है, प्लस लगा लेंगे, ओके। फिर दिया गया है M2 की वैल्यू 2 इंटू Y1 की वैल्यू -1 डिवाइड बाई M1 यानी कि 1 प्लस का M2 यानी कि 2। क्लियर है ये चीज़ आपको। आगे देखिए ये आपका हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस का 2 होगा, बीच में प्लस 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ देखिए तो 3 1 जा 3 माइनस का 3 और 2 1 जा माइनस का 2 डिवाइड बाई 2 और 1 आपका हो जाएगा 3। ये चीज़ आपको क्लियर है। अब आगे देखिए अब 8 में से -2 को प्लस 8 में से माइनस को 2 को आप माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 6 डिवाइड बाई 3, ठीक है। और ये माइनस का 3 और माइनस का 2 जुड़ तो जाएगा लेकिन माइनस इसके साथ रहेगा यानी -5/3। 3 से इसको काटेंगे 2 बार में तो ये आपका हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये -5/3। तो ये आपका P का जो निर्देशांक है ये हो जाएगा, ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। अब दूसरा आंसर देखिए, हम फिगर दूसरा नहीं ड्रॉ करेंगे, आप इसी फिगर पे इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं Q का निर्देशांक निकालेंगे अब हम, ठीक है। अब आप निकालेंगे Q का निर्देशांक। Q का
निर्देशांक, ठीक है। अब जब हम Q का निर्देशांक निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप, हमको अब क्या, हमने P का निकाला था, ठीक है, अब हम Q का निकाल रहे हैं, ठीक। तो अगर हम Q को जब निकालेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप 1:2 लिखेंगे, यहाँ पे 1:2 नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। अब ये जो 2 लाइन है ये दोनों को कवर कर रहा है ना Q, बच रहा है क्या, ओनली Q और B बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लेंगे। तो Q का निर्देशांक निकालेंगे तो निर्देशांक आपका होता है m1 x2 प्लस का m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा m1 y2 प्लस का m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो देखिए सब एक आप निर्देशांक, यहाँ पे हमने जो चीज़ आपको बताया निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक आपका हो जाएगा 2:1, 2:1 निर्देशांक हो जाएगा आपका। x1 y1 x2 y2 सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा m1 और ये आपका हो जाएगा m2। क्लियर है ये चीज़ आपको। अब देखिए m1 यानी कि 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी दी गई है, -2, ठीक है, बीच में प्लस लगा लिया हमने, ठीक है। अब देखिए m2 की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइड बाई m1 यानी कि 2 प्लस m2 यानी कि 1, ठीक है, कॉमा m1 यानी कि 2 इंटू y2 की वैल्यू -3 प्लस यहाँ पे दिया गया है आपका m2 की वैल्यू 1 इंटू y1 की वैल्यू -1 डिवाइड बाई m1 यानी कि 2 प्लस का m2 यानी कि 1। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होगी क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में अभी बताया आपको। अब आगे देखिएगा 2 2 जा 4, माइनस का 4 हो जाएगा, फिर प्लस 4 1 जा 4 डिवाइड बाई 2 और 1 3 हो जाएगा, कॉमा 3 2 जा 6 माइनस का 6 और ये 1 1 जा माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 और 1 3 हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। यहाँ पे इक्वल टू 4 और 4 आपस में जो ये कट जाएगा ये 0 हो जाएगा, 0/3 हो जाएगा, ठीक है, और कॉमा माइनस का 6 और माइनस का 1 माइनस का 7 डिवाइड बाई 3, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर प्लस तो होता है, उसका मार्क हमेशा उसके साथ रहता है। क्लियर है ये चीज़ आपको, बहुत कई बार बताया है, हर रोज़ लगभग बताते हैं। तो देखिए 3 से जब 0 में भाग कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है, और ये माइनस का 7/3, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी, और अगर समझ में ना आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को बैक करके और उसको फिर दोबारा देखिए, बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।